एक बार से फिर बोलो राधे राधे। पंडित जी ने भोजन को देख के नफरत की दृष्टि से देखा। अरे इधर आओ। बोले हाँ ये क्या है? बोले ये भोजन है। तो अभी तो इस पे सुंदर सुंदर पदार्थ थे, अब इस पे ये ऐसी सब वस्तुएं कहां से आ गई? तुम कौन हो? बोले हम भूत प्रेत हैं। अरे राम राम, तो भूत प्रेत हो? बोले हाँ। तो तुम्हारे यहाँ भी शादी होती है? और क्या, हमारे यहाँ भी शादी होती है। कल हमारी पुत्री की शादी है जो प्रेतनी बनी हुई है। अच्छा, तो कल होगी? बोले हाँ जी। किसके साथ होगी? बोले जो एक अभी सेठ जी आए हैं, धर्मशाला में ठहर रहे हैं, इनका बेटा कल मरेगा अकाल मृत्यु से, और अकाल मृत्यु से जो मरता है वो प्रेत बनता है, तो कल इसकी शादी कर देंगे उसके साथ। पंडित जी ने कहा, बोले किसकी कह रहे हो? बोले वो सेठ का लड़का अभी अभी आया जो ये कल मरेगा। कैसे मरेगा? बोले सांड के सींग से मरेगा, वो अकाल मृत्यु हो जाएगी। ध्यान से सुनिए। अब पंडित जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि लाला जी को बताने तो मुश्किल और नहीं बताने तो मुश्किल। बताते हैं तो सेठ जी कहेंगे इसीलिए लाए थे क्या आप लोग कि जिस बेटे की हम शादी कर रहे हैं तुम उसकी मृत्यु का समाचार दोगे? और नहीं बताते हैं तो हमारा धर्म कहता है कि शिष्य की रक्षा करना हमारा कर्म है। पंडित जी ने सोचा होगा जो देखा जाएगा, कुछ मत करो। सवेरे देखो अपने भूत प्रेतों की शादी कैसी होती है। अब महाराज सवेरा हुआ जैसे तैसे, पंडित जी को तो रात को नींद नहीं आई। सवेरा हुआ, गंगा जी के पंडा जी आए, बोले चलो शेठ जी गंगा स्नान कर ले। अब गंगा के घाट पर जा रहे थे सेठ जी का बेटा और वो पुरोहित जी। इतने में क्या देखा, सामने से पागल सांड आ रहा है। वो पागल सांड आया, सेठ जी का बेटा थोड़ी सी दूरी रह गया होगा, उस सांड ने अपने सींगों को गंगा जल के, और वहां ढेर लग रहा था थोड़ा मिट्टी का, उसमें सींग को मारा। और ये सांडों का स्वभाव होता है, कभी देखा हो, जब मिट्टी का ढेर होगा तो वहां जरूर सींग मारेगा। गंगा के किनारे गीली मिट्टी पड़ी थी, गंगा जी इसका जल उसमें लगा हुआ था, उसने ऐसे करके सींग से मारी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी लग गया सींग में, और गंगा जी की रज भी लग गई। और उससे जब उस सेठ के बेटे के पेट में सींग मारे तो उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। पुरोहित जी ने कहा बात तो सच हो गई जो भूत प्रेत कह रहे थे। अब पंडित जी ने बताया तो कुछ नहीं, जैसे तैसे सब संस्कार हुआ। सबने सोचा यही 3 दिन का काम करके कल चलेंगे। रात्रि हुई, पंडित जी को चैन कहाँ था। बोले देखेंगे वो शादी कैसी होती है। हमारे यहाँ तो शादी होती से होती है, बस भूत प्रेतों की शादी कैसी होती है। पंडित जी वहीं पहुंचे टेंट में, सोच रहे थे कि कुछ बैंड बाजे बज रहे होंगे, लेकिन वहां बैंड बाजे नहीं बज रहे थे, वहां तो सब रोआ पीटी चल रही थी, रो रहे थे। पंडित जी ने एक को बुलाया, बोले भैया इधर आना। बोले तुम तो कल कह रहे थे कि हमारी बेटी की शादी होगी, ये रोना पीटने किस लिए हो रहा है? अजी बोले काय की शादी, बेटा की जो बेटी की शादी होनी थी, सेठ के बेटे के संग जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, लेकिन वो तो पहले ही बैकुंठ चला गया, प्रेत नहीं बना। बोले वो क्यों? हमारे सामने की बात है। पंडित जी बोले सांड ने उसको मारा था, अकाल मृत्यु शास्त्र के अनुसार हुई, उसको तो प्रेत बनना चाहिए। बोले यही तो दुख है। उस सांड ने जब सींग मिट्टी में लगाया, उसमें गंगा जल भी लग गया और मिट्टी भी गंगा जी की लग गई। गंगा जी के एक बिंदु जल से स्पर्श होते ही वो सेठ का बेटा बैकुंठ चला गया। बोलो गंगा मैया की। तो गंगा जी के एक बिंदु मात्र से अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उसका दोबारा जन्म नहीं होता जो कार्तिक महीने में शालिग्राम जी का चरणामृत पीता है। हे सत्यभामा, तुमने शालिग्राम जी की पूजा करी तो मैं तुमको साक्षात मिल गया हूं। तुलसी जी की पूजा करी तो कल्प वृक्ष तुम्हारे यहां लगा हुआ है। और तुमने दीपक दान किया था
और कार्तिक का व्रत किया था, इसलिए सुंदर शरीर भी तुमको प्राप्त हुआ है, कंचन के समान तुम्हें देह प्राप्त हुआ। बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, इस कार्तिक महीने का ये महत्व बताया। अच्छा तो बोले एक बात बताओ कि कार्तिक महीने में ऐसा सुंदर व्रत बताओ कोई कि जिससे आप मुझे मेरा प्राप्त हो गए, परंतु कार्तिक में सौभाग्यवती स्त्रियां क्या करें ये बताओ। तब उन्होंने कहा कि कार्तिक महीने के अंदर में एक चतुर्थी आती है, जिसको गणेश चतुर्थी तो कहते ही है, पर इसको करवा चतुर्थी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बोले कार्तिक के महीने में करवा चतुर्थी के दिन अगर सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत को रखती हैं तो उनके पति की आयु चिरंजीव होती है। अगर कोई कुमारी लड़की अगर इस व्रत को रखती है तो उसको सुंदर श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है, और यदि इसको पुरुष अगर रखते हैं तो उनको बुद्धि की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि। इसलिए ये ऐसा नहीं, ये तो हमारे पुरुष लोग बड़े स्वार्थी हैं कि इसलिए ये व्रत नहीं रखते। शास्त्र में लिखा है ये व्रत सभी को करना चाहिए। क्यों? कि पुरुष रखेंगे तो उनको कल्याणकार करने वाली, उनके सहधर्मी, धर्म के साथ में चलने वाली, कुल का उद्धार करने वाली पत्नी मिलेगी, और जो सौभाग्यवती पत्नी करेगी तो उसके पति की आयु चिरंजीव होगी। तो बोले महाराज ये कब किया जाता है, कैसे किया जाता है? बोले सबसे पहले जब कार्तिक महीने की पूर्णिमा आती है तो उस दिन ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए, और जब तृतीया आवे तीज, तो तीज की रात्रि को भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि कल हम व्रत रखेंगे, आप हमको क्षमता शक्ति देना। प्रातः काल उठ करके चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, और स्नान करके गणेश जी से फिर प्रार्थना करनी चाहिए, आज हम अपने अपने पति के लिए जिस व्रत को कर रही हैं, हमारे पति की आयु चिरंजीव हो, सद्बुद्धिवान हो और श्रेष्ठ बलवान हो। इस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। सायंकाल के समय ब्राह्मण के मुख से कथा को सुनना चाहिए। कथा करते समय पानी का लोटा रखना चाहिए, और थाली के अंदर में जो भी कुछ वस्तु है जो हम अपनी सास को दें या ननद को दें या जेठानी को दें या पुरोहित को दें, अपने से बड़ों को देकर के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकले तब चंद्रमा को अर्घ्य दे करके तब आकर के भोजन करना चाहिए। पहले पति को भोजन कराना, पति माने परमेश्वर होता है, उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। पति के चरण स्पर्श करने के बाद इससे सौभाग्यवती स्त्रियों के पति की आयु चिरंजीव होती है। बोले महाराज ये तो आपने अच्छा किया, पर ये कलयुग के जो आदमी है ना, जब तक ये पता ना हो ना कि फलाने ने ऐसा किया है, उसको मिला है, तब तक नहीं करते। ऐसा कोई उदाहरण है? बोले है। कहने लगे सुनो, काशी के अंदर में एक बहुत श्रेष्ठ सुधर्मा नाम के ब्राह्मण थे, जिनके 7 पुत्र थे, एक पुत्री थी। उस पुत्री का नाम था वीरमती। क्या था? वीरमती। सुधर्मा ने वीरमती का विवाह धूमधाम के साथ में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण के साथ में कर दिया। देखो ज्योतिष जो है कभी गलत नहीं होता। ज्योतिष में कहा गया है कि वृष राशि और मीन राशि आपस में मिलती नहीं है। वीरमती की वृष राशि है, उसके पति देव शर्मा के नाम की मीन राशि है। तो आपस में विचार मिले या न मिले, लेकिन कहीं ना कहीं विषमता आती है, परेशानियां आ जाती हैं। वीरमती का विवाह देव शर्मा नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ,
एक बात ध्यान से सुनना, इस कथा में बड़े संदेह आते हैं, लेकिन वो संदेह दूर पहले से ही कर दूं। कई लोग कहते हैं कि वो वीरमती अपने पिता के घर में क्यों थी जब शादी हो गई। वो शादी हुई थी बलहरिया नवमी को। कब हुई थी? आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को बलहरिया नवमी कहते हैं। बलहरिया नवमी में शादी हुई। सवेरे दशमी के दिन जो है वो अपने घर गई। फेरा डालने के लिए जब आई तो देव सो गए, एकादशी आ गई। और ऐसा हमारे यहाँ पद्धति में कहा गया है कि जब देव शयनी एकादशी आ जाती है तो फिर आना जाना बंद हो जाता है, इसलिए वो अपने पिता के घर में रह गई। अब देव उठान एकादशी जब सुबह आती तो जाएगी, तो अपने पिता के घर में रह गई। बोलो राधे राधे। जब वो अपने पिता के घर में थी उसी समय ये करवा चौथ आ गई। अब करवा चौथ जब आई तो उसकी भाभीियों ने भी व्रत किया। और मैंने कहा ना, इस व्रत में पानी भी नहीं पीते, खाने वाली बात तो बहुत दूर है। जैसे मोहनलाल गुप्ता ने भी पानी नहीं पिया कंचन की आग में। भाई मुझे तो जैसे इसने बताया कि मैंने पानी नहीं पिया, मैं अच्छी बात है। बोलो राधे राधे। होना भी चाहिए, पत्नी व्रता भी होना चाहिए। एक बार फिर बोलो राधे राधे। अब उसने व्रत रखा, सातों उसकी भौजाइयों ने भी व्रत रखा। भाइयों की लाड़ प्यार से पली हुई बहन थी, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं। शाम को समय हुआ, सारी भाभियां उसकी इकट्ठी हुई और भी बहुत सी सौभाग्यवती स्त्रियां इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर के ब्राह्मण के मुख से उन्होंने कथा सुनी। 5 बज गए। भाई लोग खेत पे से अपने अपने काम से छुट्टी करके घर में आए। घर में आकर के क्या देखा कि उनकी बहन तो बड़ी कुमलाई हुई है, पीली पड़ गई, चक्कर से आ रहे हैं कि वो जीवन में कभी व्रत रखा नहीं। उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा कि वीरमती को क्या क्या हो गया है। बोले कुछ भी नहीं हो गया। तो ये कितनी कमजोर कैसे, चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे बोले आज करवा चौथ है ना, इसने अपने पति की सौभाग्यवती के लिए, सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, आयु चिरंजीव करने के लिए आज व्रत रखा है। तो बोले फिर? बोले जब चंद्रमा निकलेगा तब ये पानी पिएगी, तब तक तो ऐसा रहना पड़ेगा। भाइयों ने मन में विचार किया कि ऐसे तो यानी पता नहीं कितनी देर में चंद्रमा निकलेगा, हमारी बहन की तो क्या हालत हो जाएगी। उन्होंने आपस में मीटिंग की। वो एक काम करते हैं कि नकली चंद्रमा बना देते हैं और ये उसको जल दे देगी, खाना खा लेगी। हाँ बात तो ठीक है। झट उन्होंने क्या किया, एक भाई को पीपल के पेड़ पर चढ़ा दिया और पीपल के पेड़ पर चढ़ करके एक दीपक बहुत बड़ा जलाया, उसके आगे चलनी रख दी। तो चलनी के अंदर से जब वो दीपक का प्रकाश गोल गोल निकला तो ऐसा लगता था चंद्रमा निकल आया। भाई कहने लगे, ओ बहन जी देखो चंद्रमा निकल आया है, इसको जल दे दो और तुम भोजन कर लो। वीरमती ने उसको जल दे दिया और जल दे करके भोजन किया। लेकिन बंधुओं वो असली चंद्रमा तो नहीं था, वो तो नकली था, इसलिए उसका व्रत खंडित हो गया। इधर तो इसका व्रत खंडित हुआ और घर में अपने वहां पर जो देव शर्मा जो अपने घर बैठा था, अनायास एक सर्प ने उसको डसा और उसका प्राणांत हो गया। जब मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसका समाचार जब आकर के वीरमती को मिला तो वीरमती तो रोने लगी, घबरा गई। अपनी भाभियों सहित, अपने पिता सुधर्मा के सहित जाकर के अपनी ससुराल पहुंची। देखा तो वहां पर उसका पति मृत्यु अवस्था को प्राप्त था। रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, ये क्यों हो गया। अभी वहां पर विचार ही कर रहे थे, उसी समय पुलस्त ऋषि जी वहां पर आए। और पुलस्त ऋषि जिस समय आए तब वहां सुधर्मा ने उनको प्रणाम कहा, चल दिया मामा ठाकुर। घर वाली कह दी ना, मेरे व्रत कथा नहीं सुनी मेरी। राधे राधे।
एक फिर से बोलो राधे राधे। सुधर्मा जी ने पूछा पुलस्त ऋषि जी से, महाराज ये उल्टी गंगा कैसे बह गई आज? मेरी पुत्री ने जिस करवा चौथ का व्रत अपने पति की आयु को बढ़ाने के लिए रखा, ये समाप्त कैसे हो गया?